आखिरी चिट्ठी। कुछ प्यार शोर नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं। एक लाइब्रेरी, 5 बजे की चाय और एक आखिरी चिट्ठी। ये कहानी है नैना और आरव की। नैना लाइब्रेरी में काम करती थी। बहुत शांत लड़की थी, किताबों से बातें करने वाली। और आरव, वो रोज शाम 5 बजे आता था, सिर्फ एक किताब लेने। 3 महीने तक उन दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। नैना उसे दिल में 5 बजे वाला लड़का कहती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। आरव भीगते हुए आया और हकलाते हुए बोला, वो प्रेमचंद वाली किताब मिलेगी? नैना मुस्कुराई और बोली, आज तो लास्ट कॉपी है, लगता है आपकी किस्मत में थी। बस वहीं से दोनों में बात शुरू हुई। धीरे धीरे 5 बजे आरव किताब लेने आता तो 15 मिनट और रुक जाता। दोनों के बीच पहले किताबों पर बात होने लगी, फिर मौसम पर, और फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। आरव एक आर्किटेक्ट था, बड़े बड़े बंगले बनाता था, पर कहता था, मुझे तो एक छोटा सा घर चाहिए, जिसकी छत पर तुलसी का पौधा हो और एक खिड़की, जहां से चाय पीते हुए बारिश देख सकूं। नैना सुनती और सोचती, काश ये मेरे लिए कह रहा हो। 6 महीने बाद आरव ने पूछा, नैना, कॉफी पियोगी, लाइब्रेरी के बाहर वाली? नैना ने कहा, ठीक है। उस हाँ में नैना की दुनिया बदल गई। फिर वो धीरे धीरे पार्क में मिलने लगे और कभी छत पर दोनों साथ बैठते। आरव कविता लिखता, नैना उसके लिए खाना बनाती। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लगे, पता ही नहीं चला। मगर इजहार दोनों में से किसी में करने की हिम्मत नहीं थी। दोनों को लगता था, यही है सुकून वाला प्यार। फिर एक दिन आरव जब नैना से मिलने आया तो बहुत उदास था। नैना ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं आज? तू अरव ने कहा, नैना, मुझे 1 साल के लिए कनाडा जाना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नैना का दिल बैठ गया, पर वो हंस दी और कहने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम जाओ और अपना नाम रोशन करो, मैं यहीं हूं। अरव में नैना से वादा किया कि वो नैना को रोज कॉल करेगा, और फिर वो कनाडा चला गया। पहले महीने में तो रोज कॉल आता, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1-2 बार आने लगा, और फिर कभी कभी बस गुड नाइट या गुड मॉर्निंग का ही मैसेज आता है। नैना हर शाम 5 बजे लाइब्रेरी की खाली कुर्सी देखती और आरव के बारे में सोचती थी। उसे लगता था, आरव वहां जाकर उसे भूल गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, मगर फिर वो हुआ जिसकी नैना को उम्मीद नहीं थी। ठीक 1 साल बाद 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे कि लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और सामने आरव खड़ा था। नैना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जब ठीक से देखा तो सामने अब भी वही था जिसका वो 1 साल से इंतजार कर रही थी। अब बहुत दुबला पतला और थका हुआ सा लग रहा था, पर उसकी आंखों में वही प्यार था जो जाते वक्त नैना ने देखा था। नैना ने पूछा, क्या आज भी किताब चाहिए? तो आरव ने हंसकर कहा, नहीं, आज मुझे तुम चाहिए। फिर आरव ने नैना को छत पर चलने के लिए कहा। छत पर जाकर आरव ने जेब से एक पीला पड़ा पुराना सा लिफाफा निकाला और नैना को देते हुए कहा, ये चिट्ठी मैंने उस दिन लिखी थी जिस दिन मैं गया था, मगर उस दिन तुम्हें देने की हिम्मत नहीं हुई। नैना ने लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, नैना, जब मैं लौटूंगा और तुम मुझे मिल गई तो मैं समझूंगा कि मेरा प्यार सच्चा था। और अगर नहीं मिली तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, और मैं ये समझूंगा मुझे जितना मिला मेरी किस्मत में उतना ही था। मैंने कनाडा में बहुत घर बनाए, मगर हर घर की खिड़की में तुम्हें ढूंढता था, मगर तुम नहीं मिलती थी। फिर एक दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। ये एहसास होते ही मैंने तुमसे किया वादा, निभाने वापस लौट आया। क्या तुम अभी भी 5 बजे वाली लड़की हो? नैना ने आंसू साफ किए और हंसकर कहा, हाँ, मैं आज भी वही 5 बजे वाली लड़की हूं, और तुम अभी भी मेरे लिए वही 5 बजे वाले लड़के को। इतना कहकर दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, मगर जो लोग सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं, सिर्फ वही रिश्तों में कामयाब हो पाते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना आपकी आखिरी चिट्ठी किसके नाम थी।